बिजनेस हो या फिर एजुकेशन हो या कोई भी वर्क फील्ड हो, अपनी लाइफ में अक्सर हम सोचते हैं कि अपना खुद का एम्पायर खड़ा किया जाए बिना किसी व्यक्ति के सहयोग से। हालांकि ये सोच गलत नहीं है, लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर हम सबके सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से बिजनेस, अपनी एजुकेशन या किसी भी वर्क फील्ड को लेकर चलें तो आप उस क्षेत्र में सफलता के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विन विन पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, विन विन पॉलिसी। इंसान के जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं जहां उसको एहसास होता है अगर यह बात उसे पहले पता होती तो आज जीवन में वह किसी और मुकाम पर होता। और अक्सर होता भी यही है, हमें वे चीज़ें समय से पहले पता नहीं होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था, अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो सीखने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से और दूसरों के जीवन से सीखना है। आइए दोस्तों, आज समझते हैं विन विन पॉलिसी को। विन विन पॉलिसी आपके जीवन में ढेर सारे बदलाव लाएगी और आपको तरक्की के शिखर तक ज़रूर पहुंचाएगी। तो समझते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। विन विन पॉलिसी का अर्थ है दोनों स्थिति में जीत ही जीत, या इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम करता है उस हर व्यक्ति की जीत। विन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको और आपके साथ काम करने वाले दोनों व्यक्तियों को ही लाभ होता है। इसके अंतर्गत आप तो तरक्की करते ही हैं और आपके साथ सामने वाला व्यक्ति भी तरक्की करता है। विन विन पॉलिसी का जीवन में इतना उपयोग है कि इसके माध्यम से सफलता को बड़ी आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति भी आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। हम सबके अंदर द्वेष भावना या जलन भावना कुछ न कुछ ज़रूर होती है जो हम सबको आगे बढ़ने से रोकती है। इसी के संदर्भ में यह पॉलिसी है जो हमें यह सिखाती है कि बिना किसी द्वेष भाव के सफलता कैसे प्राप्त की जाए। जी हाँ, जो हमें यह सिखाती है कि बिना किसी को गिराए भी ऊपर उठा जा सकता है। वह यह हमें यह भी बताती है कि बिना किसी को हराए भी जीता जा सकता है। मान लेते हैं दो व्यक्ति विराट और रोहित है जो किसी बिजनेस में अपना हाथ आजमाते हैं। विराट किसी होटल का मालिक है, वह उसमें व्यवसाय करता है, और रोहित का काम ट्रांसपोर्ट बिजनेस का है। और रोहित शहर में या शहर के बाहर टूरिस्ट को टैक्सी या अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ पर दोस्तों दो केसेस संभव हैं। विराट और रोहित एक दूसरे की सफलता से जलकर एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयत्न करते हैं और स्वयं को आगे बढ़ता देखने के लिए एक दूसरे को गिराते हैं। दूसरे केस में विराट और रोहित एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। विराट टूरिस्ट व कस्टमर को रोहित के पास भेजता है और रोहित अपने कस्टमर्स को विराट के पास भेजता है। आइए अब केस 1 को विस्तार से जानते हैं। विराट और रोहित एक दूसरे को खुद से आगे निकलते देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जिस समय उनको स्वयं को ऊपर ले जाने के बारे में सोचना चाहिए था, उस वक्त वे एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में दोनों का बहुत नुकसान करते हैं। धीरे धीरे यह स्थिति आती है कि ए और बी दोनों का बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल रहता है और कुछ समय पश्चात दोनों नुकसान की स्थिति में आते रहते हैं और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि उनको भारी नुकसान के कारण अपना व्यवसाय बंद करना पड़ जाता है। और आइए अब जानते हैं केस 2 में क्या होता है। केस 2 को विस्तार से जानते हैं। इस केस में विराट और रोहित एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद कर वे और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यहाँ पर विराट और रोहित विन विन पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं। जी हाँ, इसी पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं। विराट के होटल में जब कोई टूरिस्ट आता है और ट्रैवल करना चाहता है तो विराट उसे रोहित के बारे में बताता है और तारीफ़ करता है कि रोहित के जैसी सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल हैं। ठीक इसी प्रकार रोहित भी ऐसा करता है। जब कोई टूरिस्ट रोहित से किसी अच्छी होटल के बारे में पूछता है तो रोहित विराट के बारे में बताता है। यहाँ पर विराट और रोहित दोनों विन विन पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं और देखते ही देखते विराट अपने कई होटल्स खोल लेता है और रोहित अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत बड़ा करके शहरों में फैला देता है। यह सब संभव हो पाता है दोनों के आपसी सहयोग और सहमति से।
मतलब विन विन पॉलिसी के माध्यम से, क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत दोनों ने आपसी सम्मति, आपसी प्रेम और आपसी सहयोग से कार्य किया। जीवन में सफल होने वाले लोग विन विन पॉलिसी का ही प्रयोग करते हैं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। वह एक दूसरे से द्वेष भावना रखने वाले लोग एक दूसरे को गिराने के चक्कर में स्वयं को ही बर्बाद कर लेते हैं। जब आप किसी को नीचा करने में मेहनत करते हैं तो आप खुद को एक ऊंचाई पर रोककर सामने वालों को गिराने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप अपना विकास रोक लेते हैं। वह जो ऊर्जा आपको स्वयं में लगानी चाहिए थी वह आप किसी को गिराने में व्यर्थ कर देते हैं। जीवन में सफल होने के लिए विन विन पॉलिसी को नियमित जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखें कि स्वयं को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को नीचा गिराया जाए। दोनों साथ साथ भी तरक्की के शिखर पर जाकर सफलता का आनंद ले सकते हैं। जीतने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाले को हराया ही जाए। आप दोनों व्यक्ति एक साथ भी जीत सकते हैं। सफल व्यक्तियों की यह पहचान होती है कि वह दूसरों का कद गिराने के बजाय स्वयं का कद बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि किस स्थिति में दोनों व्यक्तियों की जीत है। ऐसी ही सोच रखने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं और नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। हमारी यह पॉलिसी विन विन पॉलिसी आपको कैसे मोटिवेट करती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा आप सभी मित्रों से निवेदन है कि इस पॉलिसी के तहत ही अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबको साथ लेकर चलिए, सबका विकास करिए। हमारे प्रधानमंत्री का भी यही कथन है, सबका साथ सबका विकास। विन विन पॉलिसी।